हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ रेजोनेंस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हमने पहले पढ़ लिया है कि रेजोनेंस क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का जिनमें सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं उनके लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, एटम्स शिफ्ट नहीं होते हैं। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रेजोनेंस में सिर्फ वही शिफ्ट होते हैं, वो भी अपने साइड वाले यानी कि एडजेसेंट एटम पर या फिर एडजेसेंट पोजीशन पर। ठीक है। दूसरा रूल है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम होने चाहिए सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड समझ आ गया। थर्ड है ऑक्टेट रूल वायलेटेड नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। मतलब जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हर एटम के वैलेंस शेल में, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो वायलेट होगा या वो फॉलो नहीं होगा तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाना है, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर सही बनाना है, तो ये तीनों रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। हम अभी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। इससे पहले हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। कंडीशन में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, एंड sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होने चाहिए सारे एटम्स। ठीक है। और पैरेलल p ऑर्बिटल्स जो हैं वही एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तभी रेजोनेंस होता है, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पॉसिबल हो पाएगी। और ठीक है, तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और टॉपिक था छोटा सा, उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, उसको भी देखते हैं अभी। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ना एग्जांपल देखा था एक, मैं आपको फिर से एक बारी दिखा देती हूँ। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल हमने देखा था। सो इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर आप देखो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इनका जो एवरेज स्ट्रक्चर है जो कि बाकी सबसे मिलके बना है उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स तो उनमें आप देख सकते हो। सो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि उन स्ट्रक्चर्स की एवरेज स्ट्रक्चर में, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए हुए हैं। अभी आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो ये सब उतार सकते हो। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। होपफुली आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। तो अब हम लोग जो करेंगे वो करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ। हमने रूल्स पढ़ लिए, हमने कंडीशंस कर लिए, रेजोनेंस क्या होता है जान लिया है। तो हम एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे और ये बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसके लिए कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन रिंग हम पहले भी बना चुके हैं, फिर से एक बारी बता देती हूँ मैं आपको। दिस इज़ बेंजीन रिंग। अब इसमें हम करेंगे, अब देखो इसमें कंडीशंस चेक करते हैं। मॉलिक्यूल प्लेनर होता है ये, ठीक है। उसके बाद में इन सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी हम चेक कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद में कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, एडजेसेंट उस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पोजीशंस पे। तो ठीक है, अब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ और तो है नहीं। देखो ये इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होंगे अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर शिफ्ट होंगे दूसरे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे वाले के इधर शिफ्ट होंगे। तो शिफ्टिंग के बाद में एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ आ जाएगा,
इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले वो यहाँ शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ आप लोग ना एक बारी पॉज करके और इस चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है, कि ये कैसे आया होगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे ये जो डॉटेड लाइन है और जो मैंने ऐसे क्लोज्डली बनाई है ये शो करती है कि ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है या तो वे इस तरह से होंगे या इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये उनका एवरेज स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, अब इसमें जो दूसरी चीज़ हमने करनी है वो है एनिलीन का स्ट्रक्चर। एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एनिलीन क्या होता है? फॉर एनिलीन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनिलीन का वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। देखते हैं, चलो एक मिनट। ओके, सो फॉर एनिलीन ठीक है, ये एनिलीन होता है। अब एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। कैसे बनेगा? देखो इसमें ना दो ही तरीके हैं स्टार्ट करने के लिए। हमें ना ये एक पेयर दिखाई दे रहा है, तो अगर ये पेयर इधर चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, इधर वाले इधर और इधर वाले इधर, ठीक है। ज़रा करके देखते हैं एक बारी क्या होता है। अब ना अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे, यहाँ पे ऑक्टेट रूल ना वायलेट हो गया, ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो हो रहा इधर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा, तो ये तरीका हो गया गलत। हमें यही तो सीखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, हमें वायलेट नहीं करना है कोई भी रूल, ठीक है। चलो फिर से मैं बताती हूँ। ये एनिलीन है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये वाला पेयर इधर आ जाएगा और ये वाला जो ये वहाँ यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये उठ करके यहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गए तो एक और बॉन्ड आ गया, NH2 आ गया, और यहाँ पे हमने डोनेशन किए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यही यही सारा कुछ चेंज करेगा। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और अब रेजोनेंस होगी, ठीक है। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये NH2 पॉजिटिव तो एज इट इज़ ही था, ये नेगेटिव चार्ज उठ के इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, फोर्सफुली इन्हें यहाँ शिफ्ट करा दिया।
जब ये नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी था, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। है ना, देखो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर अटैक कराएगा। फिर यहाँ के जो एक एक्स्ट्रा यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये उठ करके इधर आ जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो करके देखते हैं। यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया, दूसरे वाला नेगेटिव चार्ज इधर, NH2 पॉजिटिव, एक बॉन्ड इधर था ही, इसको तो कुछ चेंज आया नहीं है इसमें। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड उठ के इधर जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, ये यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, न्यूट्रल हो जाएगा और इधर का बॉन्ड हट जाएगा। तो हमें फिर से क्या मिलेगा, एनिलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कॉन्जुगेशन हुई और वो किस तरह से हुई। अगर हम लोग यहाँ से ही सब कुछ रोटेट करने लगते इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, पहले तो रोटेशन पॉसिबल नहीं थी। जब हमने यहाँ से डोनेशन की तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो आप सही से कॉन्जुगेशन कर रहे हो, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। नहीं लगा रहे हो तो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, so this is all for today's video. Thank you for watching the video, and we will do many more resonating structures. For watching more knowledge and for gaining more knowledge, please do subscribe the channel. Thank you guys.